एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में इस पीडीएफ में अगर देखा जाए तो 75 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए हम 35 क्वेश्चंस ही इस वीडियो में कवर करेंगे। बाद बाकी 35 टू 40 क्वेश्चंस जो है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, अविभाजित बिहार झारखंड सहित, राइट, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, हम तब की बात कर रहे हैं, में पहली बार रोहिणी में स्थित 32 रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया था। ओके, इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो ये लाया गया था कहाँ पे? ये लाया गया था भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो ये दिया गया था तिरहुत के थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली है? तो ये किसका कथन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थी E.A. सैमुअल्स की। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो कभी हुआ था? गाइज, इससे पहले की वीडियोस में हमने ये सारी की सारी चीजें कवर कर रखी है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पे ये सारे क्वेश्चंस वापस से बता रही हूँ। 1638 में जो है ना, पटना में सबसे पहले डचों ने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 1638 की जगह पे अगर 1632 भी आपको दिया रहे, इन दोनों में से कोई एक भी डेट दिया रहे तो ये आप इसको टिक कर लेंगे, क्योंकि 1632 को भी ये आयोग इस डेट को भी सही मानता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि वर्तमान में पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी, ठीक है। तो वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वो पहले क्या हुआ करती थी? ये जो डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना कर दिया था? तो ये मना कर दिया था राजपूतों को। राजपूत, ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी। नीची जाति के लोग और चमार एंड दुसाद जो है, यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। राजपूत, अगर यहाँ पे ब्राह्मण एंड मुसलमान भी होते तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो ये डॉक्टर R. लायल जो थे ये मारे गए थे पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के दौरान कब मार्शल लॉ लागू कर दिया था? तो ये सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये मार्शल लॉ होता क्या है। मार्शल लॉ एक्चुअली ना, ये विशेष कंडीशन में कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, जिसमें किसी भी कंट्री की जो न्याय व्यवस्था होती है ना, वो सेना के हाथों में सौंप दिया जाता है, ठीक है। और तब जो वो सेना जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है उसको कहा जाता है मार्शल लॉ। तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आप ये आंसर नोट कर लीजिए। और मार्शल लॉ की बात की जाए तो ये इंडिया की बात की जाए तो 1919 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। सैनिक कानून जो है वो भारत में लागू किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वी हैव राइट आंसर हियर इज 30 जुलाई 1857, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो ये कब विद्रोह किया था? ये किया था 25 जुलाई 1857 को ये विद्रोह किया था। बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? तो ये इनकी उम्र थी 75 वर्ष। इनको 80 साल की उम्र में भी
युद्ध लड़ने के लिए जाना जाता है। और बात की जाए कुंवर सिंह की, तो यहाँ से हर एक बीपीएससी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे आप किसी भी साल का सेट उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। प्रीवियस ईयर से बात करूं मैं तो 2 या 3 दिनों के बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक और उनसे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं और जहां से आने वाले एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे A9 एजुकेशन के साथ। एंड अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो, तो गाइस इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 80 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है। और कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो ये हुई थी 26 अप्रैल को। इन्होंने अपना एक हाथ काट के और एक कलाई काट के इन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तो बहुत बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इन्होंने गंगा को क्या सौगात दी थी, तो यहाँ पे आपसे आप ये वाला आंसर याद रखेंगे। फिर देख लीजिए 27 जुलाई 1857 में इन्होंने आरा पर विजय प्राप्त किया था। तो अगर पूछा जाए कि कुंवर सिंह ने आरा पर कभी विजय प्राप्त किया था, तो ये किया था 27 जुलाई 1857 में। इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था 13 नवंबर 1777 में। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 26 अप्रैल 1858 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार जो थे नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विश्वेश्वर सिंह। तो ये सारे के सारे लोग जो थे इनके अनुयायी थे। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था, ये भी आप याद रखेंगे। और कुंवर सिंह के भाई का नाम पूछा जाता है जो कि इनके मरणोपरांत उन्होंने ही कमान संभाली थी, तो वो थे अमर सिंह। उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है, तो ये कहा सैमुअल ने। तो 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था, ये क्या कहा था कि उन्होंने कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान, जस्ट अ मिनट गाइस, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को 1857 के दौरान किसने समाप्त कर दिया था, तो ये किया था कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने, ठीक है। और ये कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था, तो ये किया था विंसेंट आयर ने। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे, तो ये थे नवादा के। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वीं NI के 2 कंपनी और 5वीं इरेंगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था। ये दोनों कंपनी का नाम आप फिर से अब देख लीजिए। NI कंपनी, 32वीं NI कंपनी, ठीक है, और 5वीं इरेंगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था। तो ये कहाँ विद्रोह किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भागलपुर में विद्रोह किया था। भागलपुर से रिलेटेड पिछले वीडियोस में हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। आपने उन वीडियोस को अभी तक अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे के सारे वीडियोस 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही वहां पे कवर करवाए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बिहार में 1857 के दौरान विद्रोह के दौरान किस विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था,
तो ये किया था दरभंगा महाराज, राइट। दरभंगा महाराज जो है ये इसने क्या किया था, इन्होंने अंग्रेज का सपोर्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था, तो ये दिया था डुमरांव के राजा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गाइज जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने से और वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि छोटे छोटे जो भी फैक्ट्स है ना, जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे इस बुक में क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही डाला गया है। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम वहां पर जरूर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोही, राइट, 1857 के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है। अब गुनी झा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोही और डकैती से कौन संबंधित है, तो ये कौन संबंधित है, गुनी झा। अब ये कहाँ के थे, तो ये थे भागलपुर के। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। यहाँ अगर बिरसा मुंडा के बारे में बात किया जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था। गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि झारखंड पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप इसको प्लीज नोट कर लेंगे। 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये रांची के खूंटी जिले में हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा इनके शिक्षक का नाम पूछा जाता है, तो इनके शिक्षक का नाम जो था ये था जयपाल। और इनके एक धार्मिक गुरु भी थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आनंद पांडे, राइट। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा बिरसा मुंडा की फैमिली के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने कौन से धर्म को अपना लिया था, तो इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और 1886 में इनकी फैमिली ने क्या किया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये प्लीज आप बिरसा मुंडा के बारे में याद करेंगे, ठीक है। और 1857 की बात की जाए, पटना में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1857 की रिवॉल्ट की जो शुरुआत हुई थी पटना में, ये 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब बात की जाए पीर अली की, तो पीर अली कौन थे, ये आने वाले क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए कि 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और आरा, जगदीशपुर, भोजपुर के जो जमींदार थे कौन, बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने विद्रोही सैनिकों के नेतृत्व में 26 जुलाई, ये डेट आप याद रखेंगे, 26 जुलाई को आरा में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आरा में इन्होंने विद्रोह कभी किया था, 26 जुलाई को किया था। आगे के क्वेश्चंस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये किया था कुंवर सिंह ने, राइट। और अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे, तो ये थे पटना के। और पटना से कौन और थे, पीर अली थे। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना, तो ये बना सोन नदी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बिहार के किस गाइस ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे, ये थे रोहतास जिले के। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैट्रे ने गोलियों से उड़वा दिया था। किसने गोलियों से उड़वा दिया था, रैट्रे ने गोलियों से उड़वा दिया था, राइट।
अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि किसने 1857 के विद्रोह के दौरान, राइट, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजगीर पर कब्जा किसने कर लिया था? ये किया था हैदर अली ने। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है। 24 की बात करें तो कहाँ खुशियाल सिंह ने नेतृत्व में, गाइस थोड़ा बहुत अगर पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको कंसिडर कर लेंगे। कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया था? तो ये किया गया था वजीरगंज नवादा में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नवादा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब किया था? तो ये किया था 3 अगस्त 1857 को। 3 अगस्त 1857 को। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि 3 जुलाई को क्या हुआ था? 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ था। ठीक है। फिर क्या हुआ था? 25 जुलाई में क्या हुआ था? सैनिकों का विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? दानापुर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। तो ये विद्रोही नेता कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे आपके जीवधर सिंह। ये नाम आप याद रख लेंगे, जीवधर सिंह। बहुत कम ये नाम आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस नाम को देखने के बाद कंफ्यूजन रहे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो ये चंपारण में कर दी गई थी। चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये आपको पता ही होगा। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल जो था, उन्होंने क्या किया था? किसकी हत्या की थी? E.S. होम्स की हत्या कर दी थी। कहाँ? चंपारण में कर दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ओके। तो कुंवर सिंह के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देख रखे हैं। यहाँ पे सारे के सारे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। पीर अली और कुंवर सिंह, ये 2 नाम आप याद रखेंगे, बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर में से एक है। गाइस मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बिहार से रिलेटेड जो भी फीमेल पर्सनालिटीज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फीमेल पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, वो सारे के सारे पर्सनालिटीज को हमने उसमें कवर कर रखा है। आई थिंक फीमेल पर्सनालिटीज को ही हमने कवर किया है। मेल पर्सनालिटीज से रिलेटेड हमने PDF रेडी करके रखा है, उसके वीडियोस भी एक दो दिन में आपके चैनल पे डल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम देख लेते हैं, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था किसने? कुंवर सिंह ने स्थापित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, जगदीशपुर के राजा थे, तो ये कौन थे? ये थे कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था और शाहाबाद जिले की राजधानी क्या थी? ये थी आरा। और यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा कौन थे गाइस? ये थे जगदीशपुर के राजा थे बाबू कुंवर सिंह। ओके। अब कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद आपको मैंने बताया है कि इनके छोटे भाई अमर सिंह ने कमान संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अमर सिंह। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये था हरकिशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे सही है। दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर, ये सारे के सारी जगह जो है ये इन पे 1857 का
बहुत ही ज्यादा प्रभाव था, और ये मुंगेर जो था ना, इस पे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ था कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो ये तिरहुत के लोगों को ऐसा आभास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था? तो ये था जगदीशपुर, और जगदीशपुर के जो राजा थे ये कौन थे? ये थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, ये आप नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट इनसे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलते हैं। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, वो फरमान जो था उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध आजमगढ़ से संबंध था। अवध के शाह जो थे वो आजमगढ़ से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो ये था 1845 और 46 में। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से लेके 1846 तक पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे पीर अली। अब पीर अली जो थे ये पटना के पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर थे। विद्रोह में वह उनकी हार हुई थी, पराजित हो गए थे, और इन्हें पटना में फांसी दे दी गई थी। गाइस, जब इनको अरेस्ट किया गया था ना, उसके 2 दिन के अंदर इनको फांसी दे दी गई थी, और अंग्रेजों ने इनको एक ऑप्शन दिया था कि आप अपने विद्रोह को वापस ले लीजिए और हमारे साथ मिल जाइए, तो हम आपको ये फांसी की जो सजा दी गई है उसको खारिज कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजों का सपोर्ट करने से अच्छा है कि मरना बेहतर है, और इनके इस फांसी के बाद काफी सारे पीर अली उभर के आ जाएंगे। अब इनके बारे में बात की जाए तो पटना के जमींदार मीर अब्दुल्ला ने इनकी परवरिश करी थी, और वहाबी आंदोलन में भी इन्होंने काफी सहयोग दिया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप पीर अली के बारे में याद रखेंगे। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के 35 क्वेश्चंस जो भी बाकी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ कंटिन्यू बोलने में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज, हैव अ नाइस डे। सेफ रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।